हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस सेशन में हम लोग रोज़ 4 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगा? यह क्वेश्चन जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होती है। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि एक कक्षा की 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो डायरेक्ट निकालना कि 24 छात्रों की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है। तो गुना करेंगे तो 240 हो जाता है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए, पहले कितना था, 24 छात्र था, अब कितना हो गया, शिक्षक की भी शामिल कर लिया तो अब हो जाएगी 25। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ जाती है। तो पहले कितना था, 10, तो अब कितना हो गया, 11। जब मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दें 250 यानी कि 275। कितना हो जाएगा, 275 जो होगा सो यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा गुना करने के बाद। अब क्या बोलती है, शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी? तो इसका डिफरेंस कितना होगा, यानी कि पहले 24 था अब 25 हो गया, तो इसको घटा देंगे तो 275 में से 40 यदि घटाएंगे तो 35 बच जाता है। तो 35 इसका सही आंसर हो जाती है शिक्षक की आयु। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाली समय ज्ञात करें। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका होती है। यहाँ पे क्या है कि 24 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, सेकेंड है। तो यदि हमको किलोमीटर पर घंटा में बदलना है, किस में बदलना है, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करना है। और यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, और यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो से मीटर में दी है तो हमको 54 किलोमीटर है वो किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 54 गुने कितना हो जाएगी, 5/18 हो जाएगी। तो 18 कितना होती है, 54 होती है। तो 15 मीटर पर सेकंड जो होगी सो इसका चाल हो जाती है। और यदि यहाँ किलोमीटर में रहता कि 150 किलोमीटर दूरी रहता तब हमारा जो चाल जो होता सो 54 किलोमीटर पर घंटा करेक्ट रहता, यानी कि वही कंडीशन में रहता। अब क्या बोल रहा है, समय ज्ञात करें। तो समय बराबर क्या होती है, तो समय बराबर जो होती है सो दूरी बटे चाल होती है। क्या होती है, दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी जो है से कितना हो गया, तो दूरी देखते हैं कितना है, 150 मीटर दूरी है। कितना है, 150 मीटर दूरी है। और इसका स्पीड जो है, चाल जो है सो कितना है, तो 15 है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 150, और स्पीड कितना हो गया, 15। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 10 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या का अनुपात जो है सो कितना है, तो 5:6 है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, तो 7:8 हो जाता है, यानी कि 7:8 हो जाता है। जब 6 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाना है, बिल्कुल इजी तरीके से बनाना है, कोई पेपर पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला रेशियो जो से कितना दिया है, 5:6 दिया है। दूसरा रेशियो कितना दिया है, 7:8 दिया है।
क्या बोल रहा है कि यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 5 और 2 7 हुआ, 6 2 8, यानी कि डिफरेंस जो है सो 2 के बराबर कितना है 6, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाता है। तो वो संख्या क्या है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो 3 पचे 15 हो गया और 6 तिया 18 हो गया। तो संख्या जो इसे क्या है 15 और 18 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। सभी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, सभी ने मिलकर कार्य को क्या किया, शुरू किया, तथा 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ जाता है तो शेष कार्य कितनों दिनों में समाप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो MDH मसाला जो होता है ना फॉर्मूला, यानी कि MDH, तो उसके अनुसार बनाएंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं 16 मजदूर, मान लेते हैं M हो गया और D हो गया, यानी कि M जो है सो क्या हो गया मजदूर हो गया, D जो है सो क्या हो गया कार्य हो गया। फिर लिखेंगे मजदूर, पहला मजदूर पहला दिन प्लस दूसरा मजदूर दूसरा दिन, इस प्रकार से इस फॉर्मूला पर बनाएंगे। तो 16 मजदूर एक कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकता है, तो वो समाप्त करती है 16 दिन में समाप्त कर सकती है। तो 16 गुने 16 लिखेंगे। अब क्या है, फिर कहता है सभी ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, सभी ने मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, तो कितना था 16 था। तो 16 आदमी मिलकर काम को प्रारंभ किया होगा और कितना दिन किया 6 दिन किया। बोल रहा है कि 6 दिन बाद 4 मजदूर और आ जाता है तो वो 6 दिन किया होगा। ठीक है, अब बोलता है 4 मजदूर क्या होती है, 4 मजदूर जो से और आ जाती है। तो पहले कितना मजदूर था 16 था, तो अब कितना मजदूर हो गया 20 मजदूर हो गया। तो काम जो है से कितने दिन में समाप्त होगा, तो वो निकालते हैं काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे करते हैं तो 16 96 होती है और यहाँ पे करेंगे 16 × 16 तो 256 होती है। अब देखते हैं प्लस में क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि 20 D2 हो गया। तो D2 बराबर यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 96 जो है सो 256 में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब इधर माइनस में आएगा तो कितना बच जाएगा 160 बच जाएगा। तो 160 बच जाएगा, 20 जो है सो बटा में चल जाएगा, 2 यानी कि 0 0 कट गया, बच गया कितना 8, तो 2 8 16 हो जाता है। तो 8 दिन में कार्य जो है सो पूरा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाती है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।